हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्लैट पीजी के थ्रू बहुत सारे लोग जो हैं वो पीएसयू क्रैक करना चाहते हैं। तो क्या तरीका है जिससे कि आप क्लैट पीजी के थ्रू पीएसयू क्रैक कर सकते हैं, और पीएसयू बेसिकली होते क्या हैं, क्या ये जॉब प्रोफाइल है, कितने पैसे इसमें मिलते हैं, और क्यों बहुत सारे लोग जो है ना इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं फॉर पीएसयू के पर्सपेक्टिव। देखो, पहले मैं आपको एक चीज बहुत ही शब्दों में क्लियर कर दूं। आप अगर पीएसयू क्लैट पीजी में टारगेट कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन कौन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपका कंपटीशन वो थर्ड और फिफ्थ ईयर के लॉ स्टूडेंट्स हैं। थर्ड ईयर जो 3 ईयर की लॉ कर रहे हैं, जो 5 साल वाली कर रहे हैं, वो फिफ्थ ईयर के बच्चे जो एलएलएम के लिए इस क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं और वो क्लैट पीजी का एग्जाम देंगे। पहले तो कंपटीशन वो है। दूसरा, उन्हीं बच्चों में से बहुत सारे पीएसयू के लिए इस एग्जाम को देंगे, तो दूसरा कंपटीशन वो है। तीसरा कंपटीशन वो लोग भी हैं जिन्होंने टीयर 1 टीयर 2 एनएलयू से एलएलएम ऑलरेडी कर ली है क्लैट पीजी पास्ट में क्रैक करके। फॉर एग्जांपल, किसी का AIR 80 आया था, अब AIR 80 को पीएसयू नहीं मिला पर उसने एलएलएम कर लिया, बट वो अभी फिर क्लैट पीजी का एग्जाम देगा टू गेट पीएसयू। तो तीसरा आपका कंपटीशन वो है। चौथा आपका यहाँ पे कंपटीशन जो है वो जुडिशरी के एस्पिरेंट रहने वाले हैं, जो साथ मतलब मे बी एलएलएम कर चुके हो, मे बी एलएलएम नहीं कर चुके हो, और वो क्लैट पीजी क्रैक करके पीएसयू प्राप्त करना चाहते हैं। तो बेसिकली आपका कंपटीशन आप ये दिमाग में रख के मत चलिएगा कि भाई सिर्फ फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो लास्ट ईयर में अपने लॉ के हैं वही लोग हैं जो क्लैट पीजी का एग्जाम दे रहे हैं। देखो, पीएसयू के पर्सपेक्टिव से ना बहुत बच्चा इसका एग्जाम देता है, और ऐसे ना जाने कितने बच्चों को जो मैं ही जानता हूं जो हमारे यहाँ पे इनरोल्ड रहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एलएलएम एनएलयू से कर रखी है, अच्छे खास एनएलयू से कर रखी है, एंड दे आर डूइंग गिविंग क्लैट का एग्जाम फॉर पीएसयू के पर्सपेक्टिव से। तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब एक चीज अगर जिसको नहीं पता है बता दिया जाए, सर ये पीएसयू होते क्या हैं। तो देखो, जो पीएसयू है ना बेसिकली ये आपकी वो काइंड ऑफ कंपनीज हैं जो सरकारी है। अब पूरी सरकारी नहीं होती है, इसके अंदर करीबन मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स जो होते हैं एटलीस्ट 51%, ये या तो यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या तो स्टेट गवर्नमेंट करती है या दोनों करती है। तो इसीलिए ये काइंड ऑफ एक सरकारी नौकरी है, और लॉ के फील्ड में इस तरीके की नौकरियां कम हैं कोई एग्जाम क्रैक करने के बाद। तो ये वाली चीज है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज आपके दिमाग में आएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जल्दी से देख लेते हैं। ऑफ कोर्स आपको क्लैट पीजी क्रैक करना है। अब 2025 का जैसे दो क्या 2026 का दोगे तो आपको उस एग्जाम को क्रैक करना है। प्लस आपका 3 या 5 साल के एलएलबी का जो भी कोर्स था उसके अंदर 55% मिनिमम जनरल ओबीसी कैटेगरी में, 50% मिनिमम SC ST कैटेगरी में होना चाहिए। कुछ पीएसयूज जो हैं वो 60% भी क्राइटेरिया मांग लेते हैं, या 50 वाला 60 हो जाता है। वो जब वैकेंसी निकलती है पीएसयू की तो वो लोग मतलब नोटिफिकेशन में डालते हैं, तो ये विद टाइम समझ में आएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। कोई अपर लिमिट ऑफ द एज नहीं होती है। एप्लीकेशन जो है वो क्लैट एलएलएम का स्कोर जब आ जाता है उसके बाद इन पीएसयूज की वैकेंसी निकलती है, और तब आप इन एग्जाम्स को जब आपने अगर क्लैट पीजी का एग्जाम क्रैक किया हुआ है और आपकी रैंक अच्छी है तो फिर आप एलिजिबल हो इसके फॉर्म को भरने के लिए। एक चीज और है, सर क्लैट पीजी में कितनी रैंक ले आए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये आपको सुनने में थोड़ा हास्यप्रद लगेगा, लेकिन AIR 20 भी सेफ नहीं है। आई नो पर्सन जिसका AIR 20 आया था, ही डिडंट गेट द पीएसयू। तो बात यह है कि आपको अगर आप जनरल में ट्राई कर रहे हो, विदाउट एनी रिजर्वेशन ट्राई कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपका टॉप 15-20 में ऑल इंडिया रैंक रहना चाहिए। प्लस अगर आपके पास भी कोई रिजर्वेशन है, स्टिल आपको टॉप 100, टॉप 50, टॉप 60 मिनिमम टारगेट करना है टू गेट पीएसयू। और क्योंकि ये वैकेंसी इतनी नहीं निकलती हैं, देयर आर ईयर्स जब 8 या 7 वैकेंसीज निकली हैं, देयर आर ईयर्स जब 20-21 भी निकल गई थी। तो कहने का मतलब है कि वैकेंसीज की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए थोड़ा सा रियलिस्टिक रह के टारगेट लेना है कि हाँ हमें इतना ही लाना है। अब जैसे 120 मार्क्स का पेपर होता है क्लैट पीजी का, तो आपको मिनिमम 85 मार्क्स सिक्योर करने का सोचना होगा अगर आप AIR 20 के अंडर आना चाहते हैं। सर पीएसयूज की सैलरी क्या होती है, तो 7 लाख से लेके 20 लाख तक की होती है, पर बट सिर्फ सैलरी नहीं होती, देयर आर लॉट ऑफ पर्क्स, जैसे कि मेट्रो सिटीज में रहने का, हाउस एंड इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है। सर पीएसयू के थ्रू हमें कौन सी जॉब प्रोफाइल मिलेगी, तो जॉब प्रोफाइल देखो, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनी कहलाओगे, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर कहलाओगे, या लॉ ऑफिसर। ये 3 बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट जो देखने को मिलती हैं जो भी बच्चा पीएसयू में जॉब करता है फ्रॉम क्रैकिंग क्लैट पीजी, ठीक है।
तो ये बेसिक क्लियर हो गया रिगार्डिंग हाउ टू गेट पीएसयू फ्रॉम क्लैट पीजी। अब बात करते हैं कि सर अब हम इसकी तैयारी कैसे करें, क्या कर लें जिससे कि हमारी AIR-20 के अंडर में आ जाए। तो देखो एक बहुत ही सिंपल सा मामला है। सिंपल सा मामला ये है कि सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं होगा, हार्डवर्क विद स्मार्ट वर्क करना होगा। और अगर आपको ये टारगेट अचीव करना है, जो अभी देखने में लग रहा होगा कि बड़ा मुश्किल है या इस तरीके की चीजें, बट ये इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि क्लैट पीजी का एग्जाम बहुत सारे बच्चे नहीं देते हैं। 5-6 साढ़े 6,000 मैक्सिमम फॉर्म्स भरते हैं। उसमें अगर आप सीरियस एस्पिरेंट देखो तो 1500 से 2000 ही होंगे, उसके बीच में आपका कंपटीशन है। एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो केस लॉज आते हैं, रीसेंट केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज, लीगल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ। अब आईपीसी सीआरपीसी की जगह पे बीएनएस बीएनएसएस आप ला सकते हैं, फैमिली लॉ, पीआईएल, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, आईबीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कंपनी लॉ थोड़ा बहुत आता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी थोड़ा बहुत आता है, आईपीआर इज इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट लॉ। टॉट के क्वेश्चंस मैंने कभी नहीं देखे पर लिखा रहता है सिलेबस में, एडमिन लॉ, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्सेशन लॉ, ये तो कुछ है। इसके अलावा एविडेंस पे भी आता है। आप जो सिविल लॉज है ना वो इग्नोर कर सकते हो, जैसे कि सीपीसी नहीं देखोगे आप क्लैट पीजी के एग्जाम में। तो ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। अब इनकी आपको तैयारी कैसे करनी है, तो क्लैट पीजी देखो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, 120 मार्क्स का ये पेपर होगा जो एमसीक्यू बेस्ड होगा। पैसेज आएंगे, पैसेज के जैसे एक पैसेज आया उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस डाले। तो क्लैट पीजी के अंदर ना बीते कुछ 2-3 सालों से देखने को ये मिल रहा है कि जो ये पैसेज देते हैं उसके अंदर आपको उस पैसेज के अंदर से रिलेटेड, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक पैसेज आया जूरिस्प्रूडेंस का, ठीक है। अब जूरिस्प्रूडेंस की उस पैसेज से इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे आपसे। अब पिछले 4-5 साल से जो पैसेज बेस्ड एग्जाम हुआ है ना, उसमें पहले क्या होता था कि जब पैसेज आता था तो वो 4-5 क्वेश्चन जो उस पैसेज से रिलेटेड पूछा गया उसका रिलेवेंस नहीं होता था। मतलब आप पैसेज में से उस क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पाते थे। लेकिन पिछले 2 साल से क्लैट पीजी के पेपर में एक चीज हो रही है, वो ये हो रही है कि पैसेज के अंदर ही 70 से 75% क्वेश्चंस के आंसर मिल जा रहे हैं। अब गेम रीडिंग का भी हो गया है। लाइक लास्ट ईयर देयर वर मोर देन 20 पैसेजेस, एक पैसेज में 4 या 5 क्वेश्चंस थे। तो बच्चे का यही आ रहा था कि सर रीडिंग नहीं कर पाए, पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाए, लेंदी हो गया। तो पॉइंट ये है कि आपको अपनी रीडिंग स्पीड पे काम करना होगा। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। और अगर आप इस प्रिपरेशन को सॉर्टेड करना चाहते हो अपने लिए, तो यू कैन एनरोल इन आवर क्लैट पीजी 2025 क्रैश कोर्स विच विल कॉस्ट यू 10,999 रुपीज। इसमें हम आपको मॉक्स देंगे, आपके घर पे हम बुक्स भेजेंगे, हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी हमारे टीचर से। एवरीथिंग यू नीड टू क्रैक दिस एग्जाम टू गेट द पीएसयू, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट हियर, ठीक है। प्लस एलिट एंड अदर कोर्सेज भी इसमें फ्री मिल जाएंगे। अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हो, क्लैट पीजी 2026 की, तो अभी से ही आप उस हमारे जो 2026 के बैचेज हैं उसमें एनरोल कर सकते हैं। प्लस अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट चाहते हैं तो भी आप हमारे ऐप से जाके अराउंड 1400-1500 के मॉक्स हैं, जाके परचेस कर सकते हैं। तो दीज थिंग्स आर रिगार्डिंग दिस एग्जाम एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट। मेन जो मुझे इस एग्जाम का अब फंडा लगता है वो रीडिंग का है। ऑफकोर्स नॉलेज एंड ऑल इज एक तरफ, बट रीडिंग स्पीड आपको अपनी बढ़ानी होगी। मेरा ये मानना है पेपर को ना 2 घंटे में मत दो, मॉक टेस्ट को देना शुरू करो 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। और गुड क्वालिटी ऑफ मॉक्स देने बहुत जरूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आई होप वो भी आप कहीं ना कहीं से अपने लिए मैनेज कर रहे होंगे। अगर नहीं कर पाए हैं तो क्लैट पॉइंट इज देयर, जाइए डिस्क्रिप्शन से हमारी वेबसाइट चेक करिए, हमारी ऐप डाउनलोड करिए एंड एनरोल योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।